दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें। दैनिक लोक सदन के एडिटोरियल पेज पर मैं एडिटर सुरेश चंद्र रोहरा आपका स्वागत करते हुए आज संसद के उस अद्भुत दृश्य की कल्पना करते हुए आपके समक्ष यह विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं कि सचमुच जो दृश्य आज संसद में हमने सोचा था, कुछ वैसा ही नज़ारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जब एक फ्रेम में आए तो दिखाई दिया। जैसा कि राहुल गांधी के आत्मविश्वास पर प्रश्न चिन्ह था, वह अपने आप में लुप्त होता हुआ दिखाई दिया और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ राहुल गांधी ने ओम बिरला स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के साथ मुलाकात की, उनसे हाथ मिलाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी। इस दरमियान मज़े की बात यह थी जो सारे देश ने देखी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जो चेहरा है, जो उसकी आभा है, वह कहीं न कहीं लुप्त होती सी दिखाई दी। वहीं राहुल गांधी मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, 18वीं लोकसभा का जो आगाज हुआ है आज, उसके बाद आने वाले समय में कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देने की संभावना है जिससे भाजपा मुश्किल में पड़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि आज की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और उसके जो नेता हैं वे एक तरह से चक्रव्यूह में फंसे हुए दिखाई दिए। वह तब जब ओम बिरला ने अपनी आसंदी संभाली और सीधे आ गए आपातकाल को लेकर के। उन्होंने जो कहा उसकी कल्पना तो शायद किसी ने नहीं की होगी और भाजपा के जो परिदृश्य में जो पटकथा लिखने वाले हैं, उन्होंने आज 26 जून 2000 के आज के इस दरमियान उन्होंने जिस तरह ओम बिरला ने कहा कि हम 2 मिनट इसका मौन धारण करते हुए आपातकाल के दरमियान मारे गए लोग और पीड़ित किए गए लोगों को याद करते हैं, तो कांग्रेस सांसद में दिखाई दी और उसकी जो सहयोगी दल थे, जो स्पीकर के चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, वे सीधे सीधे अपना रुख बदलते हुए दिखाई दिए। मतलब कुल जमा यह कि जो भाजपा चाहती थी, ओम बिरला चाहते थे, नरेंद्र मोदी चाहते थे, वह होता हुआ दिखाई दिया। हम अपने इस एडिटोरियल में यह कहना चाहते हैं कि निसंदेह आपातकाल की जो घटना थी वह एक कांग्रेस की, इंदिरा गांधी की एक बड़ी भूल थी, चूक थी और उसका खामियाजा भी पार्टी ने उठाया और फिर 80 में इंदिरा गांधी बड़ी बहुमत के साथ आती हैं, तो यह मसला तो उसके बाद ख़त्म हो गया होना चाहिए। मगर भाजपा हर साल जैसा ही जून का महीना आता है, 24-25 तारीख आती है, वे यह राग अलापना शुरू कर देते हैं और आपातकाल की उन यादों को लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, उस त्रासदी को बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह पूरे देश में आपातकाल लगा करके इंदिरा गांधी ने निरंकुश शासक का व्यवहार किया। मगर वे यह नहीं बताते, या देश की जनता क्या यह नहीं जानती कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में भी कितने ही बौद्धिक लोगों को उठा करके जेल में ठूंस दिया गया, आरोप लगाए गए और अंततः कई तो अभी जेल में हैं और कई न्यायालय से छूट सके। इन सब बातों को अगर
भाजपा और नरेंद्र मोदी याद करते तो शायद वे साहस नहीं कर पाते आपातकाल के विरोध का। हम यही रेखांकित करना चाहते हैं आज के एडिटोरियल में। नमस्कार के साथ।